जब कोई आध्यात्मिक खोज में परमात्मा की खोज में निकलता है तो जो साधना करनी पड़ती है उसे एक साधना की तैयारी होती है। तो उसमें सबसे पहली जो साधना जिस चीज़ के लिए करनी होती है, जिस चीज़ के लिए तैयारी होती है, वो होती है अपने अंदर अग्नि पैदा करने की। अग्नि कह सकते हैं, त्वरा कह सकते हैं, या वो चीज़ जिससे कि साधना की दिशा में कदम बढ़ सकें, साधना में थोड़ी गहराई आ सके और साधना में थोड़ी पकड़ आ सके, क्योंकि वो अग्नि ही फिर आगे गहरे तलों पे ले जाती है। वही अग्नि जो है वो बनाए रखती है साधना में। वरना क्या है, साधना बहुत जल्दी खो जाती है, बहुत जल्दी आलस में आ जाते हैं, या बहुत जल्दी जो है मन भटकने लगता है, बहुत सारे चीज़ें होने लगती हैं। तो साधना में गहरे उतरने के लिए सबसे पहली जो तैयारी होती है वो होती है अग्नि पैदा करने की। अंदर की अग्नि, आध्यात्मिक ऊर्जा कह सकते हैं, थोड़ा साधना की ऊर्जा कह सकते हैं। तो वो अग्नि कैसे पैदा हो, ये पहला चरण है और इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। इसी दिशा में साधना होगी सबसे पहले, जो शुरू कर रहे हैं और जो काफ़ी समय से साधना में है, लेकिन फिर भी कई बार संसार में इतने उलझाव हैं और इतने कहना चाहिए कि फोर्सेस हैं, या इतने तरह की जो ऊर्जाएं हैं जो अफेक्ट करती हैं हमें, जो जिससे कि भटक जाता है मन। तो वो थोड़ा सा जो पहले से लगे उन्हें भी बार बार जो है अग्नि का आह्वान करना होता है, अग्नि को पैदा करने की कोशिश करनी होती है अपने अंदर। तो ख़ास तौर से जब कभी कभी बहुत ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसमें बहुत ऊर्जा का नाश हो जाता है, ऊर्जा विलीन हो जाती है, ऊर्जा ख़त्म हो जाती है, तो बार बार जैसे अग्नि को हमें जलाना होता है, पैदा करना होता है। तो वही सबसे पहली तैयारी होती है। तो अगर हम इसके समझें तो अग्नि क्या है और वो कैसे पैदा होती है, यही सबसे पहली साधना की पहली तैयारी है। इसमें अगर हम समझे अग्नि को, तो अग्नि क्या है? अग्नि अगर हम देखते हैं तो हमेशा घर्षण से पैदा होती है। जैसे दो पत्थर हैं, दो पत्थर को हम घर्षण करते हैं और रगड़ते हैं तो उससे अग्नि पैदा होती है। पुराने ज़माने से, आदिकाल से सबसे पहले यही तरीका रहा है अग्नि पैदा करने का। इसी प्रकार से हम अगर समझें कि जैसे हम अगर माचिस जलाते हैं तो माचिस भी घर्षण से, तीली जो है माचिस की डिब्बी से घर्षण करके उससे अग्नि पैदा होती है। तो घर्षण जो है, जो रगड़ जो है, वो एक मूल तरीका है अग्नि पैदा करने का। तो साधना की दृष्टि से इसमें इसका क्या मतलब है, इसको हम कैसे करते हैं? तो साधना की दृष्टि से अगर हम देखें तो अपने अंदर अग्नि कब पैदा होती है? जब दो तलों पर घर्षण हो रहा हो। जैसे हम ये कह सकते हैं, एक उदाहरण के तौर पर, मुझे शरीर को नींद आ रही है, मैं बहुत थका हुआ हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, मैं जो हूँ आज एक शास्त्र का एक पन्ना जरूर पढ़ूंगा, या कोई बात जरूर सुनूंगा, आज किसी से बात करूंगा, अपने किसी साधक साथी से। तो उसमें क्या हो रहा है, मेरे अंदर दो तल हो रहे हैं। एक शरीर जो कि थका हुआ है, और एक मेरी जो आध्यात्मिक इच्छा है, या परमात्मा को पाने की जो आत्म साक्षात्कार की जो जिज्ञासा है, मुमुक्षा है, वो। तो मेरे अंदर ही दो तल हैं जिनमें घर्षण होता है। तो अगर हम एक तल को सबमिट कर देते हैं, अब एक तल में अपने आप को छोड़ देते हैं, तो उसमें घर्षण नहीं होता। तो जैसे थकान हुई,
नींद आई और सो गए, तो इसमें कुछ नहीं हुआ। ये स्वाभाविक तरीके से जैसे मशीन होती है, मशीन चलती रहती है, यंत्र जितने होते हैं वो एक तरीके से चलते हैं, ऐसे ही शरीर भी एक यंत्र की तरह चल रहा है। हम भी उसी में फंस के यंत्र की तरह से, जैसे नींद आई सो गए बस। फिर आपने एक साधक ने क्या कहा कि नहीं, मैंने एक नियम बनाया है कि मैं रोज जो हूँ शास्त्र का, किसी बुक का, किसी किताब का, किसी जो श्लोक है कोई में भी, या कोई एक जो उसकी संत की, ऋषि की बात है, वो पढ़ूंगा। तो इसमें क्या हो गया, चाहे मैं कितना ही थका हूँ, शरीर चाहे कितना ही थका हो, तब भी मैं वो पढ़ूंगा जरूर। तो जब ये जिसे हम कह सकते हैं कि एक संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई अपने अंदर, शरीर की और जो हमारी साधना की जो इच्छा है उसकी। शरीर जो क्या है, शरीर इस लोक को के नियमों में बांधे हुए है मेरे को। शरीर थक जाता है तो मैं सो जाता हूँ, मैं सो गया यंत्रवत तरीके से, इसमें मेरा कोई होश नहीं हुआ, कोई होश नहीं जागृत हुआ। तो जो जैसे होता जा रहा है, जैसे पंखा होता है, बटन दबाया पंखा चल गया, बटन दबाया रोशनी जल गई। इसी तरीके से शरीर जो है हमें चलाए रहता है। शरीर थक जाता है तो मैं थक जाता हूँ, मैं सो जाता हूँ। शरीर का कुछ मन करता है, शरीर के तल पे, मतलब शरीर से के तल पे हम सारी इंद्रियों को अगर समझें, तो जो जैसा शरीर का होता है, लगता है शरीर को, वैसे ही हम करने लगते हैं। तो ये बात जब समझ में आती है कि मैं एक तरह के लोक में जी रहा हूँ, एक तरह के तल पर जी रहा हूँ, और उसके नियम मुझे बांधे हुए हैं, और मुझे इससे थोड़ा सा मुक्त होना है, फ्री होना है। तो असूर्या से सूर्य लोक में जाना है, जहाँ अंधकार है, तमस से मेरे को रोशनी के लोक में, जो ज्योतिर्लोक में जाना है। तो उसके लिए मेरे को होश की थोड़ी सी साधना करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या करा कि जब मेरे को नींद आ रही है, एक उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं कि मैंने कहा मेरे को होश साधना है, मेरे को तैयारी करनी है, मेरे को साधना करनी है, मेरे को आत्म साक्षात्कार करना है। तो उसके लिए ज़रूरी है, हम ये माने कि अगर कि एक शास्त्र को पढ़ना रोज़ ज़रूरी है, कम से कम एक पन्ना या एक पैराग्राफ। तो जब ये मैंने नियम लिया, तो उस नियम के खिलाफ, उस नियम के परे जो है, उस नियम के अगेंस्ट में, जो शरीर का जो जिस नियम में मैं बंधा जा रहा हूँ लगातार, वो उसका संघर्ष पैदा हो जाएगा। एक नियम शरीर के बंधन का और एक नियम मेरी आध्यात्मिक यात्रा का है, मेरी जिज्ञासा का है, मुमुक्षा का है। उसके लिए जो मैंने नियम बांधा है, अपने लिए निर्धारित किया है, तो इन दोनों में संघर्ष। तो कई बार कि ये होगा कि इतनी गहरी नींद आएगी कि पता भी नहीं चलेगा, सो जाएंगे। कई बार हम नींद आ रही है तब भी पन्ने पढ़ पाएंगे। इच्छा क्या है कि वो पन्ने पढ़ सकूं, मैं शास्त्र पढ़ सकूं, और मैं नींद आए तब भी जो मेरे को करना है, जो सही चीज़ है वो करनी है, वो मैं कर सकूं। सही चीज़ क्या है, मेरी जो आध्यात्मिक इच्छा है उसकी तरफ चलने की, तभी साक्षात्कार की जो संभावना है वो पैदा करने की। तो उस दिशा में अगर मुझे जाना है, तो थोड़ा सा जब ये संघर्ष पैदा होगा, तो ये जब संघर्ष पैदा होगा तो एक ऊर्जा पैदा होगी। इसी प्रकार से हमारी बहुत सारी आदतें होती हैं, बहुत सारे जीने के तरीके होते हैं, उनमें हम, जिसे हम कहते हैं यंत्रवत तरीके से, ऑटोमेटिक तरीके से जीते चले आते हैं। ऑटोमेटिक तरीके से, यंत्रवत तरीके से जीने का मतलब हो गया कि उसमें कोई होश ही नहीं है।
बेहोशी में चले जा रहे हैं। जैसे एक चीज़ चलती जा रही है, बस चले जा रहे हैं, उसमें सोचना क्या है, इसमें होश क्या है, इसमें कोई चैतन्य की ज़रूरत ही नहीं होती। बस बेहोशी में भी जैसे चले जाते हैं, जैसे किसी को बस बता दिया हो और वो चले जा रहा है बेहोशी में, नींद में। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे ज़िंदगी में ऐसे ही होते हैं, हमारे छोटी छोटी बात होती हैं। हम कैसे चलते हैं, हम कैसे खाते हैं, हम सीधे हाथ से कोई भी काम करते हैं कि उल्टे हाथ से करते हैं, हम सबसे पहले अपना दायां पैर आगे बढ़ाते हैं कि सबसे पहले बायां पैर आगे बढ़ाते हैं। तो सब यंत्रवत है, बहुत सारी आदतें शरीर ने पाल ली हैं, उसी को हम करते चले आते हैं और वो हमें बांधे रखता है। तो पहला संघर्ष जहाँ से अग्नि पैदा हो सकती है, जहाँ से थोड़ी ऊर्जा पैदा हो सकती है, वो ये है कि हम आदतों को, इन आदतों से संघर्ष करें। तो किस समय हम उठते हैं, किस समय हम सोते हैं, किस समय हम खाना खाते हैं, किस समय हम कैसे हम बैठते हैं, कैसे हम चलते हैं, कैसे हम बोलते हैं, हमारे बोलने का तरीका क्या है, हमारे, ये तो अभी हम शरीर के तल पे बात कर रहे हैं, इंद्रियों के तल पे बात कर रहे हैं। अभी सिर्फ हम इसी तल पे बात करेंगे, बाद में और गहरे जाएंगे। तो पहले इन तलों पर अपने को देखना है, अपने को ऑब्जर्व करना है कि मेरी आदत क्या है। पहला चरण होता है अपने को देखना। देखने के लिए थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है कि जैसे एक छोटा सा तरीका है कि आप के कदम कितने बड़े पड़ते हैं, छोटे पड़ते हैं कि बड़े पड़ते हैं, आप तेज चलते हो हमेशा कि धीरे चलते हो। कि जब मैं कुछ खाना खा रहा हूँ तो मैं जल्दी जल्दी खाना खा रहा होता हूँ कि धीरे धीरे खाना खाता हूँ। कि जब मैं किसी से बात कर रहा होता हूँ तो मेरा सर दाईं तरफ झुका होता है कि बाईं तरफ झुका होता है कि सीधा होता है, ये पता भी नहीं होता हमें, लेकिन शरीर की आदतें जो हैं हमें बांधे रखती हैं। और अगर हम इसे देखें, ऑब्जर्व करेंगे अपने को, जिसे हम कहते हैं सेल्फ ऑब्जर्वेशन, तो हम पाएंगे कि जैसी जैसी आदतें होती हैं, जैसे मेरे बैठने का तरीका है वैसे ही मेरे मन भी हो जाता है। अगर मैं पलंग पर अपने बेड पे बैठा हूँ तो मेरे को नींद आने लगेगी, लेकिन अगर मैं ऑफिस की चेयर पे बैठा हूँ तो हो सकता है मैं जागृत थोड़ा सा लगेगा, एक्टिव होने लगूँगा। अगर मैं थोड़ा सा टेढ़ा होकर बैठा हूँ तो आलस आने लगेगा, लेकिन अगर मैं स्ट्रेट होकर बैठूँ, कमर सीधी हो, तो हो सकता है मेरी आलस ना आए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। सबसे पहली साधना, सबसे पहली जो तैयारी होती है, इन जो आदत है, जो हैबिट्स हैं, इनके ऊपर होती है। तो अभी हम बदलने की कोशिश नहीं कर रहे कि मैं अपने को बदलूं, अपने आप बदल जाए ठीक है, लेकिन अभी हम बदल नहीं रहे, हम देख रहे हैं और उनसे थोड़ा सा संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष कर रहे हैं मतलब कि छोटी छोटी आदतों से थोड़ा सा संघर्ष करके देख पाएँ उसे। अगर हम उन्हीं आदतों में उतर जाते हैं तो फिर हम भूल जाएंगे, फिर सो जाएंगे, फिर यंत्रवत हो जाएंगे, फिर होश नहीं रहेगा। तो होश की जब साधना होती है, जिसे हम थोड़ा कह सकते हैं, अभी हम क्रिया योग की तरफ अगर हम थोड़ा सा बढ़ रहे हैं, तो उसमें हमें सबसे पहले अपनी आदतों में होश लाना। होश तब आएगा जब उनसे थोड़ी सी संघर्ष होगा, स्ट्रगल होगा, कि मैं कुछ थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करूं, ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि अपने को पूरा डिस्टर्ब कर दिया, अपने को पूरा परिवर्तित करने की कोशिश नहीं है हमारी। अभी सिर्फ अपने को स्टडी करना है, अपने को ऑब्जर्व करना है। तो पहली चीज़ जो है वो ये है कि अपने को ऑब्जर्व करना है, अपनी आदतों को ऑब्जर्व करना है, थोड़ा थोड़ा उन आदतों से संघर्ष करके। जब हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं, तो
ऊर्जा पैदा हो सकती है, अग्नि पैदा हो सकती है, अगर हम कर पा रहे हैं तो। इसमें दिक्कत आएंगी, कभी होगा कभी नहीं होगा, कभी झुंझलाहट होगी, सब कुछ होगी। ये जो झुंझलाहट होगी या लगेगा कि यह क्या हो रहा है, कुछ हो तो रहा नहीं, ये भी अग्नि का एक, अग्नि पैदा होने का कहना चाहिए चरण, या थोड़ा सा उस दिशा में कदम है। ऐसा नहीं कि हम झुंझलाने की कोशिश कर रहे हैं अपने को, बट ये स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि जब भी जागते हैं, जब भी थोड़ी सी भी होश की कोशिश होती है, तो मन जो है रिएक्ट करता है, मन जो है उसका प्रतिवाद करता है, रोकने की कोशिश करता है उसका उल्टा, कि उसको अपना जो आदत चली आ रही है उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस हो, उसमें कोई भी दिक्कत होती है तो झुंझलाहट पैदा होती है कि क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। क्योंकि नींद में खलल पड़ रही है, जो बेहोशी में हम जिए जा रहे हैं, जो हम तम में जिए जा रहे हैं, जो तमस में जो खलल पड़ रही है, जो दिक्कत आ रही है, उसमें जो रुकावट आ रही है, उससे ये जो झुंझलाहट भी है या उसमें जो भी है, वो एक तरीके की अग्नि पैदा होने की दिशा में कदम है। झुंझलाहट कह सकते हैं, कभी क्रोध कह सकते हैं, कभी अच्छा भी लगेगा, कभी लगेगा कि यार जैसे कुछ, जब खास तौर से जब वो अग्नि का तत्व थोड़ा सा भी अगर पैदा होता तो कभी अच्छा लग सकता है कि कुछ पैदा हुआ, कुछ एक्टिवनेस आ गई, कुछ सक्रियता आ गई। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ऑब्जर्व करने को मिल सकती हैं। ये सब अपने को ऑब्जर्व करना है, मैं को ऑब्जर्व करना है, मेरे शरीर को ऑब्जर्व करना है, मेरे शरीर की आदतों को ऑब्जर्व करना है। तो पहला चरण, पहली साधना का जो चरण है वो ये है। पहली साधना, शुरुआत जो होती है वो अपने को देखने से होती है और अपनी आदतों से। तो जो भी आदत है, अगर आपको लगता है कि एक छोटी सी आदत हो सकती है कि मेरे को चाय पीनी है सुबह उठ के सबसे पहले, या सबसे पहले कि चाय के साथ बिस्किट खाना है, या चाय में 2 चम्मच चीनी डालनी है, आदत है, शरीर की आदत कह सकते हैं, शरीर की जो डिमांड है वो है। तो आप उस पर स्ट्रगल कर सकते हैं, उस पर संघर्ष कर सकते हैं कि आज मैं 1 ही चम्मच चीनी डाल के पीता हूँ, देखता हूँ मेरा शरीर क्या कहता है, किस तरह के भाव पैदा होते हैं, शरीर को क्या होता है, मन को क्या होता है। तो जब आप 1 चम्मच चीनी डालोगे, फिर देखोगे अपने अंदर क्या क्या हो रहा है। फिर मन कहेगा चाय पीनी है कि नहीं पीनी है, कि नहीं 2 चम्मच डाल लूँ, मज़ा तभी आएगा। तो मज़ा लेना है कि साधना करनी है। तो इस टाइप के बहुत संघर्ष पैदा होंगे। जब वो संघर्ष पैदा होंगे तो वो अग्नि पैदा करने की दिशा है अपने अंदर की। और ये तब होता है जब आप इस बारे में बहुत ये क्लियर हो, इस बारे में हम जब ये गहरे में समझ आते हैं कि ये सब कुछ हम इसलिए कर रहे हैं कि हम आध्यात्मिक प्रैक्टिस, साधना, खोज उस दिशा में बढ़ रहे हैं। वो मेरी इच्छा है तो मैं उस आध्यात्मिक इच्छा को, साक्षात्कार की जो इच्छा कह लो, या जो अंदर से जो भाव है, उसके लिए उसको वैल्यू दे रहा हूँ, उसको रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, उसकी तरफ चलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसके लिए ये उसको महत्व दे रहा हूँ। उसके लिए फिर मैं ये सब संघर्ष सहने के लिए, करने के लिए तैयार हूँ, इनको देखने के लिए तैयार हूँ। तो ये पहला सूत्र कह सकते हैं, पहला साधना का कदम कह सकते हैं, चरण कह सकते हैं उस दिशा में। जब हम बात कर रहे हैं अग्नि, तप और स्वाध्याय की, तो ये एकदम सीधा सीधा भी नहीं है कि अग्नि से तप होता है, ये तो है, और तप से हम स्वाध्याय करेंगे, स्वाध्याय की दिशा में बढ़ेंगे। लेकिन ये थोड़ा वर्तुलाकार है, जैसे सर्किल होता है, वर्तुल होता है। तो अग्नि से तप हुआ, तप से स्वाध्याय हुआ, स्वाध्याय से फिर अग्नि पैदा हुई, और अग्नि पैदा हुई, और अग्नि पैदा हुई, इससे और तप हुआ, और तप हुआ, तो उससे और गहरे में स्वाध्याय हो पाया, और फिर उससे और गहरे में अग्नि पैदा। क्योंकि
जैसे जैसे स्वाध्याय होता है, सेल्फ स्टडी होती है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन होता है, वैसे वैसे और गहरे तलों पर अपने अंदर के विकार, अपने अंदर के जो बेहोशी है, तम है, जो अंधकार है, जो हैबिट्स हैं, आदतें हैं, वो उजागर होती हैं गहरे तलों पर, भाव के तल पर, विचारों के तल पर और संस्कारों के तल पर बहुत सारे अभी जो आदतें हैं, जो भाव है, जो बंधन है, वो उजागर होते हैं। उनमें फिर संघर्ष होता है, उनमें एक स्ट्रगल पैदा होती है, घर्षण पैदा होता है। तो वो फिर और गहरी और सूक्ष्म और फाइनल एनर्जी पैदा होती है और तप होता है। तो ये वर्तुलाकार है। तो ये भी एक समझने की, ध्यान रखने की, ऐसा नहीं कि सीधा सीधा है कि पहले कभी मेरा अग्नि पैदा हो जाएगी, फिर तप होगा और फिर उसके बाद फिर मैं स्वाध्याय करूँगा। नहीं, साथ साथ एक तरीके से चलनी चालू होती हैं। तो मैं थोड़ा संघर्ष करता हूँ जिससे अग्नि पैदा होती है, थोड़ा अपने उससे तप होता है, अंदर एक तपन आती है, उससे और गहरे में अपने को देखता हूँ, गहरे में सेल्फ ऑब्जर्व करता हूँ और उस गहरे में देखने से, जैसे दर्शन से, वो और गहरे में संघर्ष पैदा होता है और संघर्ष और गहरे में अग्नि पैदा करता है। तो ये वर्तुल चलता है। तो ये समझने की, थोड़ी ये ध्यान रखने की ज़रूरत है साधना में, साधना शुरू करने से पहले।